हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम तिवारी फ्रॉम परफेक्ट ट्रेड व्यू। और आज हम लोग बात करेंगे कंपनी के सिलेक्शन को लेके। मीन्स किस कंपनी में हम लोग को ट्रेड करना चाहिए और किस कंपनी में हम लोग को ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये कंपनी के सिलेक्शन को मैं इसलिए ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ क्योंकि देखिए, यदि अच्छी कंपनी जब तक हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे तब तक अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है। मीन्स अच्छे कंपनी को सिलेक्ट करने का मेन रीज़न यही है कि अच्छे कंपनीज को सिलेक्ट करने से क्या है कि उसमें जो लॉस होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, बेसिकली रिस्क फ्री हो जाता है वो स्टॉक हम लोगों के लिए। ओके। और अच्छी कंपनी का सिलेक्शन आप एक ऐसा समझिए ना, यदि सपोज आप राइस बना रहे हो तो यदि अच्छा उसका सीड आप यूज नहीं करोगे। ठीक है, यदि अच्छा कोई भी क्वालिटी वाला सीड आप यूज नहीं करोगे तो ऑब्वियसली अच्छा राइस नहीं बन सकता है। राइट। यदि सपोज आप सब्जी बनाना चाह रहे हो, पकाना चाह रहे हो, तो यदि आप सपोज मार्केट में तो बहुत सारे सब्जी है। राइट। लेकिन यदि आप उसमें से यदि आप अच्छी सब्जी को चूज करके नहीं आप घर में लेके आओगे तो अच्छा खाना कभी नहीं बनेगा। राइट। तो अच्छा खाना बनाने के लिए उसके जो इंग्रेडिएंट है, जो सब्जियां हैं वो अच्छी होनी चाहिए। राइट। तो सेम थिंग यदि सपोज हम लोग को कंपनी को सिलेक्ट करना, यदि हम लोग को इन शेयर मार्केट यदि हमेशा प्रॉफिट में रहना है, ठीक है, लॉसेस में नहीं रहना है, तो उसके लिए सबसे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंग है कि वो है अच्छी कंपनी का सिलेक्शन। ठीक है, ये बहुत ही फर्स्ट एंड मेजर स्टेप है जिसमें कि बहुत सारे लोग मिस करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब के थंबनेल्स को देख के या किसी के एडवाइस पे शेयर्स को परचेज करते हैं। ओके। एंड मतलब उसके उन्होंने वो कंपनी को क्यों सिलेक्ट किया, रीजन क्या है, इसके जाने बिना। राइट। तो सबसे पहला चीज है कंपनी का सिलेक्शन। ना अच्छी कंपनी में क्या क्या फीचर हो सकते हैं। ओके। ना अच्छी कंपनीज यदि आप देखोगे, कोई भी अच्छी कंपनी यदि होगी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, डेब्ट कम होगी, मीन्स उसके ऊपर कर्ज कम होगा। राइट। दूसरा क्या होगा कि कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल में रहेगी, प्रॉफिट में रहेगा। ठीक है। तो ये इससे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है। तो अभी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये लगभग 200 कंपनी की लिस्ट है। ठीक है, कंप्लीटली, जिसमें कि आपको मतलब कंप्लीट लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। ये कंप्लीट लिस्ट आप में इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। मेरा मेरा कोई सजेशन नहीं है कि आप इस कंपनी में ट्रेड करो या नहीं करो, क्योंकि ये बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि आपको एडुकेट करना। ठीक है, ताकि मतलब आप भी मतलब बेटर कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। तो ये जो 200 कंपनीज की लिस्ट है इसमें लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों मैं कवर कर रहा हूँ। ओके। तो ये जो 200 बंच ऑफ कंपनीज है, 200 लिस्ट ऑफ जो कंपनीज है, इसमें आप ट्रेड ले सकते हो जब भी आपको लगे कि मतलब हाँ प्राइजेस जो है वो कम है। आगे की वीडियोस पे मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करूंगा कि कब हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। बट नाउ करंटली वी आर वर्किंग ऑन दिस कि मतलब कंपनी कैसे हम लोग सिलेक्ट करें। ओके। तो पहला जो कंडीशंस है, तो ये जो लिस्ट है, ये हम लोग इसको नाम रखे कंपनी 200। दिस इज द 200 लिस्ट ऑफ कंपनी। ओके। तो जो पहला जो कंडीशंस है वो है कि आरओसी जो है वो लगभग ग्रेटर देन 50% होनी चाहिए। ओके। आरओसी मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स यदि सपोज कंपनी के यदि 100 रुपया कैपिटल यदि लगा रही है तो उससे रिटर्न उसको कितना हो रहा है। ओके। तो ये लगभग 50% से ज्यादा होना चाहिए। अब ये 50% से ज्यादा क्यों होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये शो करता है कि मैनेजमेंट का एफिशिएंसी क्या है। ओके। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी क्या है, जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो कंपनी मार्केट में लेके आ रही है उसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, लोग कितना पसंद कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स को। ओके। तो आरओसी जो है वो 15% से ज्यादा होनी चाहिए। इट्स लाइक सपोज फॉर एग्जांपल एक क्लास 1 का स्टूडेंट है और एक क्लास 10 का स्टूडेंट है। जब वो क्लास 1 में जब पढ़ाई कर रहा है तो वो लगभग सपोज 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है, लेकिन यदि वो जैसे जैसे उसकी क्लासेस ऊपर वो क्लासेस में जाएंगे तब भी यदि वो 2 घंटा ही पढ़ेगा तो वो काम नहीं हो सकता है। राइट। तो उसको भी अपने पढ़ाई के जो टाइम है वो बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो रिजल्ट को मैच कर सकता है। तो द सेम थिंग और द कंपनी, यदि सपोज कोई कंपनी स्टार्टिंग फेज में सपोज फर्स्ट ईयर 15% उन्होंने ये किया, अब नेक्स्ट ईयर भी यदि 15% करके वो इंक्रीज यदि नहीं हो रहा है, उनका प्रॉफिट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यदि इंक्रीज नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं
उनके मैनेजमेंट एफिशिएंसी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो जो सेकंड पॉइंट है वो है क्या कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो हम लोग का ग्रेटर देन 15% होनी चाहिए। नाउ जो थर्ड पॉइंट है वो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। इसमें क्या है कि जो भी कंपनी के ऊपर डेब्ट है, ओके, सपोज कंपनी के पास सपोज मीन्स 1000 रुपीज का इक्विटी है, उसके बिहाफ पे कंपनी के पास डेब्ट कितनी है, ओके। डेब्ट कम क्यों होनी चाहिए? क्योंकि देखिए डेब्ट जब ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली कंपनी का परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? क्योंकि देखिए हर किसी इंसान का बुरा दिन तब स्टार्ट होता है जब उसके पास कर्ज जो है वो हद से ज़्यादा हो जाए, राइट? तो डेब्ट जो है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो हमेशा और हमेशा ही कम होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो लेस देन 0.25% होनी चाहिए, मीन्स 25% से कम होनी चाहिए, ओके। एंड डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यदि 0 है तो और भी बढ़िया है, ओके। इट मीन्स कि कंपनी का इंटेंशन बहुत क्लियर है कि अपना पैसा लगा के अपना प्रॉफिट बना रहे हैं। किसी दूसरे के पैसे, किसी दूसरे बैंक के पैसे से बिज़नेस नहीं किया जा रहा है, राइट? लाइक अभी हम लोग देखते हैं स्टार्टअप्स में क्या होता है कि फंडिंग लिया जाता है, ठीक है? जो भी कैपिटलिस्ट होते हैं उनसे फंडिंग लिया जाता है एंड उसको मतलब बर्न आउट किया जाता है। तो इससे क्या है कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल बायजूस की बात करें, मतलब बहुत सारी कंपनीज़, मैं एक सिंगल कंपनी के लिए मैं बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो हमें जो है वो सोच समझ के अच्छी कंपनी का सिलेक्शन करना है, ओके। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो लेस देन 0.25% होनी चाहिए, ओके। नाउ नेट प्रॉफिट जो है इन द लास्ट 12 मंथ जो है वो 100 करोड़ होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 100 करोड़ होनी चाहिए। अब ये 100 करोड़ से ज़्यादा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि देखिए इससे पता चलता है कि कंपनी किस साइज़ की है, ओके। कंपनी मतलब ग्लोबली कितना इम्पैक्ट कर रही है, तो कंपनी का साइज़ मैटर कर रहा है, ओके। तो अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी में जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे लॉसेस के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो नेट प्रॉफिट प्रोसीडिंग 12 ईयर्स जो है वो हम लोग के कितने चाहिए? ग्रेटर देन 100 करोड़ होनी चाहिए, ओके। तो ये 3 कंडीशंस हैं जिससे कि हम लोग फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। तो फ़िल्टर आउट करने के लिए हम लोग कहाँ पे फ़िल्टर आउट कर सकते हैं? हम लोग स्क्रीनर डॉट इन पे जाएँगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे गए, यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे स्क्रीनर, ओके। ना यहाँ पे हम लोग स्क्रीनर डॉट इन पे गए, ओके। ना यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन के लिए माँगेगा, ओके। ना यहाँ पे आप लॉगिन कीजिए। ओके, लॉगिन हो गया। नाउ यहाँ पे हम लोग स्क्रीन पे जाएँगे। स्क्रीन में हम लोग यहाँ पे क्रिएट न्यू स्क्रीन में जाएँगे, ओके। और क्रिएट न्यू स्क्रीन सबसे पहले मैंने आपको कंडीशन बताया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके। तो रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके। ये कितना होना चाहिए? हम लोग का ग्रेटर देन 15% होनी चाहिए। तो आप 15 लिखोगे ऑटोमेटिकली ये परसेंटेज में ले लेगा, आप देख सकते हो, ओके। उसके बाद कोई भी कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन के लिए हम लोग एंड यूज़ करेंगे, ओके। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो ग्रेटर देन 15% होनी चाहिए। नाउ डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, दिस इज द सेकंड कंडीशन, ओके। डेब्ट टू इक्विटी, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कितनी होनी चाहिए? हम लोग की लेस देन 0.25% होनी चाहिए, ओके। एंड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ, ओके, ये कितनी होनी चाहिए हम लोग की? ग्रेटर देन 100 करोड़, ओके। ये ऑलरेडी करोड़ में ले लेगा। ना इस क्वेरी को हम लोग रन करेंगे तो सी these are the 279 companies, there are more than 200 companies, so out of 4000 5000 list of the companies, ठीक है, ये जो 279 कंपनीज है ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है जिसमें कि रिस्क मतलब चांसेस ऑफ लॉसेस जो है वो बहुत कम है, ओके। तो ये दीज आर द रिस्क फ्री कंपनीज, बेटर कंपनीज, गुड कंपनीज एंड एवरी क्वार्टर ये अच्छा प्रॉफिट बना के दे रही है, ओके। तो इस कंपनीज में हम लोग बेटर ट्रेड कर सकते हैं, ओके। ना इस कंपनीज में
इस कंडीशन में एक्सेप्शनल है क्योंकि इसमें बैंकिंग और एनबीएफसी को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो बैंकिंग और एनबीएफसी के लिए, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है। ये अच्छी कंपनी को सिलेक्ट करने का रीजन भी मैंने बताया कि इस रीजन, मतलब हम लोग ने ये पर्टिकुलर कंडीशंस को क्यों ये करना है। ठीक है, तो इस कंडीशन से आप भी अपनी खुद की कंपनीज का लिस्ट बनाइए। ठीक है, और उस कंपनीज में ट्रेड करिए जिसपे कि आपके लॉसेस के जो चांसेस है वो बहुत कम हो। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।